Hello student, welcome to the channel. So a special welcome to the student who are in the class 11th. ठीक है, मतलब जिन्होंने अभी क्लास 10 से क्लास 11th में मूव ऑन किया है, बाकी सभी को वेलकम. इट नॉट लाइक दैट. और मैंने जैसे पहले भी आपको काफ़ी सेशंस में बताया है, इंट्रोडक्शन में भी बताया था टू द चैनल के इंट्रोडक्शन में कि दिस सेशन आर फॉर योर एनडीए, फॉर योर जेई मेंस, फॉर योर जेई एडवांस, सीयूईटी बोर्ड्स. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर अच्छी तरह से बेसिक से, मतलब ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है और जो स्टूडेंट दूसरी बार भी पढ़ रहा है, मतलब जो ड्रॉपर्स भी हैं, एवरीबडी विल गेट हेल्प फ्रॉम दिस सेशन. और इनको मतलब सेशन को हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके गए हैं. दूसरा ऐसा है कि एक डेडिकेटेड और एक इनहैंस प्रैक्टिस और एक, मैं कहता हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी वाइज अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वी हैव द पीवाईक्यू सेशंस आल्सो. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के. अदरवाइज आप किताबों से भी अपने एग्जाम के पीवाईक्यूज और डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, बट दिस सेशंस आर मस्ट. ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11th इज सेट्स एंड इट्स थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है क्योंकि इसमें वैसे स्टार्टिंग में कैलकुलेशन नहीं मिलेंगी. आपको कुछ बेसिक्स, कुछ हिदायतें, कुछ ऐसी चीजों को समझना पड़ेगा बिकॉज आपके लिए वो बिल्कुल नया है. ठीक है, जैसे एक बार होता है ना कि गेम स्टार्ट करने से पहले एक बार रूल थोड़े बहुत पता होने चाहिए, नहीं तो आप गेम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे. कोई भी गेम लगा लो, आप गेम को नहीं खेल पाओगे. मैं नहीं कह रहा सारे रूल याद हों गेम स्टार्ट करने से पहले, लेकिन 2-4 रूल बिना समझे या फिर उसके 2-4 कंसिडरेशन बिना समझे तो मतलब गेम ही पॉसिबल नहीं है ना भाई. अगर मैं बता दूं कि जैसे अगर आप टेबल टेनिस भी खेलते हो, अगर आपको इतना तो बताना पड़ेगा ना कि भाई बॉल को नेट से पार डायरेक्ट करवा के एक टप्पा खाना चाहिए नेक्स्ट वाले के पाले में, फिर जाके आप हिट कर, मतलब दूसरा बंदा उसको लेगा. कुछ तो बेसिक्स बताने पड़ेंगे. तो वही सब चीजें हैं. स्टार्टिंग थोड़ा सा रूल्स पता होनी चाहिए, थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, देन इसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा नहीं है. बट यस, मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा चैप्टर इज बोरिंग. चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू. तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट. ठीक है, तो सेट्स का क्या है? सबसे पहले व्हाट इज सेट्स, क्योंकि सेट जो वर्ड है वो भी आप पहली बार पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब देखो, इसमें जो प्री रिटन, जैसे मेरा अप्रोच आप जानते हो, आई विल रेफर द प्री रिटन पार्ट ओवर हियर, जो थ्योरी लिखी होती है, एज वेल एज आई ऐड ऑन थिंग्स फ्रॉम माय साइड आल्सो. बट मतलब मेन जो इंटेंशन होता है मेरी तरफ से, दैट इज आई वांट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट. ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए. तो चलो सेट्स क्या है पहले वो देखते हैं. A collection of well-defined objects that are distinct are known as set. पहली बात तो यहाँ 2-4 लाइनें लिखी हैं जिसमें बोला है collection of well-defined objects that are distinct are known as set. ठीक है, इसमें मैं दो वर्ड को सर्कल करूंगा, एक distinct और एक well-defined. बस अगर इन दोनों का मतलब समझ आ गया, सेट्स की डेफिनेशन समझ आ जाएगी. मैं इस पॉइंट को लेके चलता हूं एक बार अपनी तरीके से, फिर ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गो वर्ड बाय वर्ड इन द प्री रिटन थ्योरी आल्सो. ठीक है, तो पहला जो पार्ट है दैट इज वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड कलेक्शन तो चलो ठीक है. अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड ऐसा जिसकी कोई डेफिनेशन हो, फिक्स क्राइटेरिया हो जिसको डिफाइन करने का. जैसे मैं बोलता हूं कि 5 वॉवल्स, मतलब ये तो बहुत बेसिक चीज. हमें पता है कि 26 अल्फाबेट्स में से 5 हमारे पास वॉवल है, 21 कॉन्सोनेंट है, मतलब फिक्स चीज है. आप कभी एफ को, कभी जी को, कभी आर को, कभी एस को वॉवल नहीं बोलोगे. आपको फिक्स है ना भाई चीज, एक डेफिनेशन है उसके पास वॉवल के लिए. चलो एक चीज और लेते हैं थोड़ा सा इस बार, जिसमें हमें खुद सोचना पड़ेगा थोड़ा सा. जैसे मतलब इतना नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा. जैसे मैं बोलूं आपको नेचुरल नंबर बताने हैं दैट आर लेस देन 5. सबको पता है लेस देन 5 बोला है मैंने, लेस देन इक्वल टू भी नहीं बोला. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. लेस देन का मतलब 1, 2, 3 और 4, बस. मतलब 5 से लेस होने चाहिए, 5 के बराबर भी नहीं बोला मैंने. तो 4 ही ऐसे नंबर है. अब इनके लिए फिक्स क्राइटेरिया था. मतलब मुझे पता है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं. अब जब डेफिनेशन में मैंने बोल दिया 5 से लेस, तो मेरे पास फिक्स नंबर आ गया और फिक्स चीजें आ गई. देखो, फिक्स से मत कंफ्यूज होना. एक सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स या फिर इनफाइनाइट, जैसे ये नंबर यहाँ पर 4 हैं, वो नंबर हो सकते हैं, बट एक फिक्स डेफिनेशन होती है. अब वेल डिफाइंड डेफिनेशन होती है. समझ रहे हो इस चीज को? दूसरा, आई वांट टू टेल यू, ये चीज तो आपको क्लियर थोड़ी थोड़ी हो रही है, मतलब कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है. अब जैसे मैं एक चीज और डिफाइन करना चाहूंगा आपको इसी के अंदर, कि मैं कहूं 5 एक क्लास है, जैसे मैं मेटा लर्निंग कह लो या कुछ भी कह लो, एक क्लास है, आपकी स्कूल की क्लास लगा लो, 11th क्लास, जिसके अंदर 5 टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको हम मार्क्स के बेस पर डिफाइन कर लेते हैं या फिर मतलब
चलो किसी और आईक्यू टेस्ट ले लेते हैं उसके बेस पे। लेकिन मैं अगर ये बहुत वेग टर्म बोल रहा हूँ कि 5 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ये जो देखो आईक्यू लेवल का टेस्ट करना, ये सब चीजें मैं बोल सकता हूँ, या तो मैं इसको यहाँ ऐड कर देता हूँ कि 5 टॉप मोस्ट स्टूडेंट या टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट बेस्ड अपॉन द रिसेंट यूनिट टेस्ट या बेस्ड अपॉन द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन और बेस्ड अपॉन द 10th क्लास रिजल्ट, ऐसा कुछ बोल दूं, तब तो ठीक, हम रैंकिंग दे देंगे भाई, जो फर्स्ट बंदा आया था वो फर्स्ट, जो सेकंड आया सेकंड, थर्ड फोर्थ। लेकिन मैं अगर ये रैंडम सी टर्म बोलता हूँ, यहाँ कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करें या कुछ और भी, देखो मैं एग्जांपल लूंगा, तो उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होता है। जैसे वो बोलेगा नहीं यार वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, मार्क्स कम भले ही आते हैं उसके, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। चलो ये एक पॉइंट है। फटाफट मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ 5 टॉप मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। ये भी सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो बोलेगा नहीं भाई सबसे भारी हाथी होता, हाथी होगा सबसे एक डेंजरस में। तो कोई बोलेगा भाई हाथी से क्या होता है, अटैक तो चीता और ये लायन ज्यादा करते हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, पोलर बियर बोलेगा, कोई भेड़िया, मतलब वट, मतलब समझ रहे हो आप। तो वहां कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, किसी चीज के लिए क्राइटेरिया और डेफिनेशन फिक्स होगी। अब जैसे देखो मैं आपको वापस एक एग्जांपल ले आता हूँ वॉवल वाले पे। कोई वर्ल्ड में एक बंदा उठा के मुंह बोल सकता है कि एफ इज अ वॉवल? नहीं बोल सकता ना, फिक्स कर दिया हमने, ए ई आई ओ यू ही है वॉवल भाई। फिर बोल रहा हूँ मैं, ए ई आई ओ यू ही है वॉवल, है ना। तो ये मेरी बात है, मतलब जहां आपकी कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना आए, कोई सहमति में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, मतलब फिक्स चीज है। तो वही वेल डिफाइंड का मतलब, कि वेल डिफाइंड होना चाहिए एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट क्यों? सेट में आप एक चीज और पढ़ो, जैसे कि अगर हम कई बार ऐसे आपको मैं बोल दूं, एक वर्ड ले लेते हैं स्कूल, जैसे एक वर्ड है SCHOOL। स्कूल में आप देखो एस है, सी है, एच है, ओ है, फिर एक बार ओ है, फिर एल है। इसमें क्या है, कोई भी मुझे बोले इसमें कौन कौन से अल्फाबेट है, मैं बोलूंगा भाई एस है, सी है, एच है, ओ है, एल है। ओ 2 बार है, मैंने लिखा 1 बार है। तो इसमें यही होता है कि जो चीज 2 बार है उसको हम एक ही बार बोलते हैं, इसलिए इसको डिस्टिंक्ट, मतलब जो जो डिस्टिंक्ट है ना उसी को उठाना है। अब दूसरा अगर मैं एक बार और ओ को ले लूं तो ये 2 बार आ गया, तो एक बार ही लेना होता है। मतलब कोई चीज रिपीट हो रही है उसको एक ही बार कंसिडर करना। तो ये डिस्टिंक्ट का मतलब है। तो मैं फिर से आपको ऐसे बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, एक ऐसी चीजों का कलेक्शन करके रख देना जहां पर सारी चीज अलग तो हो, साथ में उनके लिए एक फिक्स क्राइटेरिया या डेफिनेशन हो, जहां कोई कॉन्ट्राडिक्टरी ना आए। तो ये एक बढ़िया सी डेफिनेशन है, 2-4 लाइन में यहाँ डिफाइन की गई है, लेकिन मतलब मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। ठीक है, आगे देखो इसमें कुछ लिखा है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखो आगे देखते हैं, वेल डिफाइंड क्लियरली डिफाइंड इफ द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट। वही बातें हैं, अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि वो वेल डिफाइंड बताएगा कि इस पार्ट के लिए बिलोंग कर रहा है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शंस, जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर, हमें पता है ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, लेस देन 10, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 है, फिक्स है। कोई उठ के नहीं बोलेगा भाई 8 इज ऑल्सो अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, नहीं भाई वो तो इवन है, नेचुरल नंबर है बट इवन है। रिवर ऑफ इंडिया फिक्स है, सबको पता है कि जो भी हमारी नदियां हमने सब डिस्कवर कर चुकी हैं, बता देगा भाई एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, उनके ट्रिब्यूटरी के नाम भी ले देगा। चल ठीक है, घुमा फिरा के सारे ट्रिब्यूटरी मिला मिलो के उसको 100, 150, 200 नाम लेने पड़ जाए, लेकिन नंबर ठीक है भाई, मतलब पता है, चीजें डिफाइंड है। कुछ जो हमें, हमने जैसे ही मतलब एक्सप्लोरेशन किया, हमें जो मिला हमने सब डिफाइन कर दिया, मतलब ये रिवर्स इंडिया में। कुछ नहीं मिला तो वो ठीक, ऑब्वियसली बात है, उसको फिर कोई, मतलब कोई उसको फिर ऐसे क्लेम वैसे नहीं करेगा, मतलब वहां कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा, कोई बोलेगा हाँ नहीं पता यार, ये तो कोई है ही नहीं नदी, है ना। और कोई, समझ रहे हो। अभी वॉवल्स इन इंग्लिश ये भी फिक्स है, कोई नहीं बोलेगा कि एफ भी वॉवल होता है, यही बोलेगा ए ही है, ई है, आई ओ यू है, इन 5 के अलावा कोई भी नहीं बोलेगा। बोलेगा तो वो गलत ठहराया जाएगा ना, मतलब फिक्स डेफिनेशन है, एक वेल कलेक्शन, वेल डिफाइंड चीज है। अब नॉट वेल डिफाइंड के भी एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने पहले आपको बोल के बताया, अब देख लो, कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ अ मेटल लर्निंग, ठीक है, ये मैंने अपने ही चैनल का नाम ले लिया। चलो, कलेक्शन ऑफ अ रिनॉन्ड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर भी कोई बोलेगा नहीं भाई मैं तो उसको अच्छा मैथमेटिशियन मानता हूँ, समझ रहे हो। कलेक्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक है, तो ये भी भाई किसी के लिए कोई ज्यादा सुंदर है, किसी के लिए कोई ज्यादा सुंदर है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ अ फैट पीपल, अब फैट में भी कोई बोलेगा भाई यार, मतलब आपने कॉमन बहुत सारी भाषण देखा हो भाई, वैसे मोटा है वो लेकिन उसमें फैट कम है, तो उसमें भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, मतलब ऐसे फिक्स है नहीं, मतलब ठीक है फैट को हम मेजर करते हैं, देयर इज अ मेथड्स टू मेजर फैट, ठीक है, किसी में 10% फैट है, 12%, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड चीज नहीं है। मतलब अगर आपको इसमें कभी डाउट आए तो ये देख लो कि इसमें 2 तरीके से सोचने की कोशिश करो कि यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन आएगा
जैसे मैंने आपको सिंपल से, आपको हमेशा कभी जाना तो वॉवल एग्जांपल ले जाओ। क्या कोई खड़ा होकर बोल सकता है एफ वॉवल है? नहीं, तो वो तो फिक्स हो गया। वैसे कोई खड़ा होकर बोल सकता है कि ज्यादा फैट है, तो यहाँ आपको लगेगा हाँ हो सकता है भाई ये, तो यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड चीजें नहीं है। देखो फैट कलेक्शन भी, देखो मैं बताया ना कि फैट मेजरमेंट भी एक तरीके की चीजें हैं, बट ये भी ना मतलब कुछ जो होती है 100% एक्यूरेट वाली, यहाँ आपको जो ध्यान रखना है वो 100% एक्यूरेट पे ही ध्यान रखना है। मतलब जो चीज 100% एक्यूरेट है ना उसको सेट बोल देना, जहां आपको लगे कि 99.99999% भी एक्यूरेट है वहां मत बोल देना सेट। क्योंकि यहाँ जो फैट का भी जो मेजरमेंट होगा ना एक तरीके से वो भी 99.99 तक या फिर मतलब और भी कम परसेंटेज तक एक्यूरेट हो सकता है वो। तो यहाँ कोई फिक्स नहीं। मैं फिर रिपीट करूंगा वॉवल वाले एग्जांपल को कि वहां कोई 0.1% की गुंजाइश नहीं है कि एफ इज अ वॉवल। एफ वॉवल नहीं है भाई वहां। यहाँ 0.1% की गुंजाइश हो सकती है कि द अदर पर्सन हैव मोर फैट। ठीक है। ब्लड टेस्ट तक में भी कुछ ऐसी चीज अगर मैं बताऊं तो वो ऑब्वियसली दो लैब के ब्लड टेस्ट अलग आते हैं, तो वैसे ही टाइप की चीजें हैं। ठीक है। ऑब्वियसली बात है ये है। ठीक है। हाँ, कई बार जैसे मान लो इसमें बोला ना कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, जैसे मान लो ये भी एग्जांपल लगा लो। इसमें मैं कोई फिक्स क्राइटेरिया बोल दूं, मतलब अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मिस इंडिया यूनिवर्स, सॉरी मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हेल्ड, ठीक है, या कोई मिस यूनिवर्स, तो मतलब वो फिर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ तो वर्ल्ड लिया तो मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड वाले की मैं एग्जांपल लूंगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है। तब तो फिर वहां रैंकिंग दी गई थी ना हमने कि 1 पे ही आई, 2 पे ही आई, 3 पे ही आई, 4 पे ही आई, 5 पे ही आई। वहां फिर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बचेगा। कोई जो 6 रैंक पे आई उसको कोई बोलेगा कि नहीं तो 4th रैंक पे होगी, वो नहीं हो सकता ना। वहां लिस्ट है हमारे पास, फिक्स है। वो बोलेगा तो वो गलत बोल रहा है मतलब ऐसे। ठीक है, मतलब वहां पे फिर वो वाली बात नहीं बची। तो इसमें भी ये भी ध्यान रखना है कि पूरी स्टेटमेंट पे क्या बोल रहा है, और जब कोई किसी के अकॉर्डिंग चीजें नहीं है, कोई तरीके से डिफाइन नहीं है, कई बार अकॉर्डिंग भी बोल दे लेकिन अकॉर्डिंग में भी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, तब भी वो सेट नहीं होगा। तो चीज समझ के चलनी है। ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग में मैं एम्फसाइज दे रहा हूँ इस पॉइंट पे क्योंकि ये चीजें क्लियर होंगी तो अच्छा होगा और आगे अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है। अ टर्म, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस। ये देखो ये कुछ भी नहीं है, पता क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये बोल रहा है कि कई बार हम बोलेंगे द टर्म्स ऑफ सेट, कई बार हम बोलेंगे द एलिमेंट्स ऑफ सेट। देखो टर्म एक वर्ड हो गया, कई बार हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, टर्म्स के बाद कॉमा लगा दो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब कई बार मेंबर ऑफ सेट, तो ये 3-4 वर्ड लिखे हैं, ये सारे एक जैसी चीज है मतलब। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ए ई आई ओ यू, मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी कि हम सेट को जैसे एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, एक तरीका जिसमें से होता है हमारा रोस्टर फॉर्म बोलते हैं हम। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया जिसमें मैंने वॉवल्स डाल दिए, तो उसमें हम क्या होता है कि पहले तो करली ब्रेस लगाते हैं एक, और एक और करली ब्रेस, मतलब ये ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग, मतलब इसके अंदर सेट को डाला। अब मेरे को पता है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट कह लो या 5 मेंबर कह लो, जैसे जो वर्ड यूज किए हैं, या 5 ऑब्जेक्ट कह लो आने हैं, वो कौन कौन से हैं? ए है, आई है, ए ई कह लो पहले, ए ई आई है, ओ है, यू है। तो ये 5 आने हैं, पांचों के बीच में कॉमा होगा। ये होंगे किसके अंदर? करली ब्रेसिस के अंदर होंगे या करली ब्रैकेट कह लो। ठीक है। और हर एक जो लेटर है, हर एक जो लेटर लेटर कह लो, वही बात होगी ना कि लेटर कह लो, टर्म कह लो, हर एक टर्म है या मेंबर कह लो, उनको कॉमा से सेपरेट करना है और कोई रिपीट नहीं होगा। कई बार हो रहा है तो उसको एक ही बार लेके चलेंगे। ठीक है। तो ये भी एक चीज है जिसको हम आगे भी देखेंगे इन केस ऑफ आर रोस्टर फॉर्म। ऑब्वियसली बात है हमारे पास दो फॉर्म होते हैं बेसिक रिप्रेजेंट करने के सेट को, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यही है जो मैंने आपको बताया जिसमें हम करली ब्रैकेट्स के अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट्स को लिख देते हैं। टैबुलर फॉर्म में एक बार आपको सिर्फ बोल के बता देता हूँ, इसमें हम डेफिनेशन के फॉर्म में उसको बताते हैं। ठीक है, आपको ऑब्वियसली आपकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जिससे हम आगे चलेंगे। बट एज अ पॉइंट, और ये भी मैंने इसलिए भी इंट्रोड्यूस किया इसको क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज वाला फॉर्मेट है। मतलब आपको क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मेट में ज्यादातर आएंगे, आपको इसी फॉर्मेट से बार बार डील करना पड़ेगा। मतलब दो फॉर्म्स है ना वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में, तो आप बार बार रोस्टर फॉर्म से ज्यादा मतलब फेमिलियर होंगे और बार बार उनको देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी ऑब्वियसली दिस थिंग्स विल गोइंग टू कम इन फ्यूचर आल्सो। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब देखो मैंने इसमें एक एक बात लेके चल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ए बी सी, मतलब अभी मैंने पहले भी लिखा, देखो यहाँ लिखा था ए, कैपिटल ए से लिखा है। इसके अंदर जो लेटर है वो डिपेंड करेंगे कैपिटल नंबर से लिख रहे हो या आप स्मॉल नंबर से लिख रहे हो, क्वेश्चन पे भी कुछ डिपेंड करेगा। मतलब बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है वो कभी आप ऐसे नहीं लिखोगे। मैंने बोल लिया लेट मी कॉल अ सेट, एक रुक जाओ थोड़ा पीछे करता हूँ आगे, सॉरी। लेट मी कॉल अ सेट विद द नंबर विद द वेरिएबल y, तो वैसे कहूँ y इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। वाई यूज कर लो लेकिन भाई कैपिटल वाई यूज करो। ठीक है। कोई वेरिएबल से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो बट दैट शुड बी कैपिटल। इट्स लाइक होता है कि भाई रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ नॉर्म्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे व्हाइल वी आर स्टडीइंग दिस टाइप ऑफ चैप्टर और दिस इस चैप्टर के अंदर अगर रिलेशन फंक्शन। और ये ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स की जैसे भी चीजें स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको वैसे लग रही होंगी, आउट ऑफ मैथमेटिक वाली बातें लग रही होंगी, बट आगे आप इसमें कैलकुलेशन भी देखोगे थोड़ी बहुत। आगे आप इसमें रिलेशन फंक्शन में थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी देखोगे चीजों की। मतलब जैसे फंक्शंस में तो ऑब्वियसली देखोगे आप कैसे फंक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फंक्शन का प्रोटोकॉल कैसे, प्रोटोकॉल ने कहूँ या फिर फंक्शनैलिटी कहाँ एक मशीन वगैरह में भी हमें देखने को मिलती है, जिससे वो चीजें हैं, ऑब्वियसली बात है। तो मैथमेटिक्स
ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन बेस्ड चीज तो है ही, but कई बार हम फील नहीं कर पाते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मतलब देखो मैंने कहा था एक वर्ड की हम कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, बट इन अ जर्नल केस इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे अब जब वॉवल्स ले ले तो मैं वहां नहीं लिखूंगा ए कैपिटल ई कैपिटल आई कैपिटल ओ, उनको स्मॉल से ही लिखूंगा। तो मतलब कहने का एक मेरा साफ-साफ सा मतलब है, जहाँ मेरे पास चॉइस चॉइस तो नहीं कहूँगा, जहाँ मेरे को बस बोल दिया गया है कि आपको लेटर या कुछ ऐसी चीज़ें लिख रहे हो आप, जैसे नंबर्स भी लिख रहे हो, सेट में हम नंबर भी लिखते हैं ना, 1, 2, 3 करके या 4 करके कुछ भी ऐसे मैंने एक सेट में डाल दिया। तो ये तो फिक्स है कि सेट की रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेस होगी, अंदर वाला अब वेरिएबल डिपेंड कर रहा है कि अगर आप कोई नाम लिख रहे हो कैपिटल वर्ड में, तो वो मतलब ठीक है। तो जनरली तो ये ऐसा होता है कि स्मॉल लेटर से ही हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है। इफ ए इज एलिमेंट ऑफ अ सेट, चलो मैं सोच रहा हूँ इस क्लास में इतना ही करते हैं। मैं इसमें बस आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या किया। रिवाइज में तो कुछ किया ही नहीं वैसे तो। हमने सेट के डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से समझा, मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि आफ्टर दिस यू डोंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ सेट। दूसरा हमने समझा कि व्हाट लाइक क्या-क्या कुछ टर्म्स रिलेटेड टू सेट है। इसमें हम सेट के अंदर जो उनके चीजें डालते हैं उनको टर्म भी बोल देते हैं, एलिमेंट भी बोल देते हैं, मेंबर भी बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, बड़े-बड़े नामों से बुला। एक हमने देखा कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। दूसरा हमने चलो ठीक है, मैंने 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आपको बता दी, एग्ज़ाम्पल्स देखे। तो एज़ सच तो देखो भाई कुछ खास हुआ नहीं, सेट की डेफिनिशन ही हुई है मैं कुल मिला के कहूँगा। लेकिन द फर्स्ट इज़ लाइक अ इंट्रोडक्शन टू यू, आई डोंट वांट टू गिव अ बर्डन। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें हम डेवलप करते जाएँगे, सीखते जाएँगे और कहते हैं ना कि ज़मीन से उठ के हम आईआईटी पहुँच जाएँगे, हम एनडीए पहुँच जाएँगे, जो हमारा सपना है हम वो कर लेंगे और करा जाता है। एक रातों-रात कुछ नहीं होता, साल की 2 साल की तैयारी के बाद चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें दिमाग में आती हैं, एग्ज़ाम देते हो, निकलता है और ये सबसे मतलब आप कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भई बंदा तैयारी कर रहा होता है 4-5 महीने की, तो 2 थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको, तैयारी करनी है। अब देखो स्कूलिंग के साथ जो कर रहे हैं उनके लिए तो चलो है कि स्कूलिंग तो करनी ही है ना भाई, तो उसके साथ तैयारी भी कर लो यार, एक एडवांटेज मिलेगा आपको और उस स्कूलिंग के कहते हैं ना कि उस दौरान एक बूस्ट, एक मोरल भी हाई रहता है, तो आप अच्छी तैयारी कर लोगे। ये कभी नहीं सोचना कि बाद में ड्रॉप करना, तब तैयारी करेंगे। मतलब देखो, ड्रॉप करने वाले जो कर रहे हैं, उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट जो अभी जिस सिनेरियो में 11th वाले हैं, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ। उनके पास अभी देखो चॉइस नहीं बची, समहाउ उन्होंने अपने 11th-12th में नहीं पढ़ाई करी या फिर कोचिंग नहीं की या फिर की भी तो ढंग से नहीं की, तो वो अलग मैटर है। आपको अभी अपने प्रेज़ेंट पे ध्यान देके उसको मतलब अभी ध्यान देके अभी अच्छा करना है। ठीक है, जो पीछे आप नहीं कर पाए, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आपको अच्छा करना है, अभी जितने भी दिन आपके पास साल है, 6 महीने हैं, 10 महीने हैं, एक-एक दिन को यूटिलाइज़ करो, धीरे-धीरे आपका भी चीज़ें डेवलप हो जाएँगी, आप भी अच्छा कर लोगे। बट एटलीस्ट मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ जो 11th में और ये सोच के चीज़ें छोड़ दें कि नहीं 11th-12th इज़ फॉर जस्ट स्कूलिंग या फिर अभी क्यों बर्डन लेना स्कूल में। अरे भाई, यू आर हाइली मोटिवेटेड एट दिस टाइम, यू हैव वेरी गुड ज़ील एट दिस टाइम। आपके पास एंथुसियाज़्म है इस टाइम पे, आपके पास एनर्जी है इस टाइम पे, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग मतलब उस होता है ना कि एक बकेट फुल ऑफ एनर्जी दी गई है, उसको आप कम काम में मतलब छोटे काम में क्यों लगा रहे हो? मतलब वेस्ट तो पूरी खाली तो पूरी कर ही दोगे आप, समझ रहे हो? ठीक है? तो उसको खाली जब कर रहे हो उस पूरी एनर्जी को, तो उससे बहुत सारे काम निकलवा लो ना, समझ रहे हो? जैसे मैं कहूँ 2 हाथ दिए, 2 हाथ से ज़्यादा काम निकलवा लो। 2 हाथ से कम काम भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 हाथ समझ रहे हो कि मतलब मैं एक छोटी-सी बाल्टी उठा रहा हूँ, कुछ और उठा रहा हूँ। अब वो एक हाथ से उठाई जा सकती है, दूसरे हाथ से कुछ और उठाया जा सकता है। तो यूटिलाइज़ कर लो, मतलब समझ रहे हो? थोड़ा-सा पेन होगा, थोड़ी-सी दिक्कत आएँगी, बट ठीक है, करना पड़ता है, दैट्स लाइफ़। और ऑब्वियस सी बात है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं 90% आर की मतलब मैं एक कोई टर्म नहीं कहूँगा, लेकिन जो मतलब ऐसे एरिया से हैं दैट आर मतलब कि बहुत हाइली रिच नहीं है, मतलब है ना? ऐसा नहीं है कि बाप का बहुत बड़ा बिज़नेस है या मतलब ऑलरेडी दे आर वेल सेटल्ड किसी तरीके से, ठीक है? ये हाइली मतलब जो मतलब मैं कहता हूँ कि मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं कि उनको बहुत चेंज लाना है अपने फैमिली में ऐसा कुछ। तो पढ़ो यार, दिस इज़ अ बेस्ट वे। इसके बाद बहुत कुछ कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि अभी आप अपना कोई ऐसा पैशन फॉलो नहीं कर रहे, यू आर डेफिनिटली गेट इनफ टाइम। और जो अगर आप इस स्टेज पे आ चुके हो 11th-12th जहाँ आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज़ डू स्टडी, है ना? ठीक है, कोई ऐसा पैशन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी तक नहीं फ़ॉलो कर पाए या फिर अभी तक उसपे अच्छा नहीं कर पाए तो आगे नहीं कर पाओगे, बट अगर समहाउ कोई ऐसी चीज़ होती तो आपको मतलब ऑब्वियसली कि आप शायद इतना फिर आईआईटी वगैरह की तैयारी भी नहीं पढ़ते, मतलब क्या पता आप अभी तक भी कोई किसी इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर चुके होते वैसा कुछ। मैं फिर भी वही कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, आपके कोई पैशन में अगर आप एक स्टेज पे हो, सपोज़ स्टेट खेले हो या कुछ भी खेले हो या और भी कोई चीज़ है, बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन अगर आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो इसको भी सीरियसली, इसको भी उतना ही कंसिडरेशन आपके बाकी गोल्स या पैशन की तरफ की तरह लेके
अच्छा करो इसमें, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा आपकी और चीज़ों के लिए, और आप कभी भी स्विच कर सकते हो। तो आपको पता ही है आईआईटियंस तो हर जगह ही हैं, दे आर एक्टर्स, दे आर बिज़नेसमैन, दे आर मतलब ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर गए हैं, दे आर वो इंडियन आर्मी में भी अच्छे-अच्छे ऑफिसर्स हैं, मतलब एवरीथिंग यार, है ना? ठीक है, एनडीए वाले भी मतलब अपने कुछ आपने ये भी देखे होंगे रिटायर्ड मेजर्स, दे आर डूइंग वेरी गुड बिज़नेस आफ्टर देयर, एंड कुछ रिटायर्ड पर्सन्स दे आर लाइक ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ और फील्ड में भी इवन कुछ एक्टर्स भी बने हैं इफ यू नो। ठीक है, तो मतलब बहुत चीज़ें हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, लाइफ इज़ वेरी बिग, एन्जॉय इट, एन्जॉय करो और पढ़ाई करो, ठीक है? मतलब अच्छी तरह ज़िंदगी जियो और पढ़ाई भी करो, ठीक है? दैट्स माय पॉइंट। और दैट कीप लर्निंग, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट सेशन नाउ।